यूट्यूब चैनल पर मैं हूं अनंत और आज हम बात करने वाले हैं क्या सूर्य में अग्नि तत्व के जीव रहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और इसके ऊपर आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो क्या सूर्य में अग्नि तत्व के जीव रहते हैं? तो महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार सूर्य केवल एक ज्वलंत पिंड नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा स्रोत भी है जिसमें अग्नि तत्व से निर्मित जीव लिविंग बींग्स ऑफ फायर एलिमेंट का वास हो सकता है। तो ये दयानंद सरस्वती मानते थे कि अग्नि तत्व के फायर एलिमेंट अग्नि तत्व के जो आत्माएं हैं, जो मनुष्य हैं, वो सूर्य में रहते हैं। उनको मनुष्य कहना एक स्पेक्युलेशन की बात है कि क्योंकि वो तेज तत्व के बने हुए हैं। तो धरती पर जो रहते हैं वो मनुष्य होते हैं, पर वो हम इसे आत्मा कह सकते हैं। आकाश तत्व अग्नि तत्व की आत्माएं सूर्य में रहती हैं। बापूजी का इसके ऊपर बहुत बढ़िया वीडियो है, मैं आपको लिंक उसमें डाल दूंगा। महर्षि दयानंद सरस्वती का सूर्य और अग्नि तत्वों पर एक दृष्टिकोण है, समझते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश और वेदों की व्याख्या में ये स्पष्ट किया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से विभिन्न लोक और जीव उत्पन्न होते हैं। सूर्य में अग्नि तत्व से निर्मित जीवों की संभावना। महर्षि दयानंद का यह मानना है कि हर ग्रह और नक्षत्र पर अलग अलग प्रकार के जीव हो सकते हैं जो उनके वातावरण के अनुकूल होते हैं। सूर्य में रहने वाले जीव अग्नि तत्व से बने हो सकते हैं जो अत्यधिक तापमान और विकिरण में भी जीवित रह सकते हैं। ये सूक्ष्म या ऊर्जा आधारित जीव हो सकते हैं जिनका अस्तित्व हमारे भौतिक जगत से परे होता है। अब देखो, बुद्धि से ये सोचने जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे पानी के अंदर रहने वाली मछली है तो हम सोचे कि ये पानी में क्यों रहती है, क्योंकि वो जल तत्व से बनी है, तो उनके अंदर विशेष जल तत्व है, तो इसलिए वो पानी में रह सकती है। ऐसे ही अग्नि तत्व से जो आत्माएं या जो जीव बने हैं, जिसके ऊपर जो उनका शरीर अग्नि तत्व का है, वो डेफिनेटली सूर्य में रहते हैं। तो इसके ऊपर भी आगे चर्चा करते हैं। तो ये सूक्ष्म या ऊर्जा आधारित जीव हो सकते हैं जिनका अस्तित्व हमारे भौतिक जगत से परे होता है। तो ये 5 तत्व, मतलब ये शरीर, ये पृथ्वी लोक पर नहीं, परंतु ये सूर्य की बात हो रही है। तो वेदों में भी अग्नि तत्व से निर्मित शक्तियों का उल्लेख है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी सूर्य को जीवित ऊर्जा का स्रोत बताया गया है, जहाँ ऊर्जा के रूप में अग्नि देवता का वास माना गया है। मतलब सूर्य बना है, अग्निदेव ने बनाया है, और अग्निदेव ने वहाँ रहने वाले सभी जो प्रकाश की जो आत्माएं हैं, जो जिसे हम सूर्य प्रकाश कहते हैं, तो अग्नि का शरीर उनको प्रदान किया है। तो उनकी जो पूरे वंशज हैं वो सब अग्नि में रहते हैं, मतलब सूर्य में रहते हैं। कई श्लोकों में उल्लेख है कि सूर्य से केवल ताप और प्रकाश नहीं बल्कि जीवन शक्ति भी प्रवाहित होती है। ऋग्वेद में एक और श्लोक आता है जिसका मतलब है कि अग्नि मतलब सूर्य आकाश और पृथ्वी दोनों को ऊर्जा प्रदान करता है और जीवन शक्ति को उत्पन्न करता है। तो ऋग्वेद में 10.88.9 के अंदर ये श्लोक आता है। क्या यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संभव है? विज्ञान कहता है कि सूर्य पर अत्यधिक ऊर्जा और विकिरण है जिससे किसी भी कार्बनिक जीव के लिए यहाँ जीवित रहना असंभव है। लेकिन आधुनिक खगोल विज्ञान और क्वांटम भौतिकी यह भी स्वीकार करता है कि ऊर्जा के रूप में जीवों का अस्तित्व हो सकता है, जैसे प्लाज्मा जीव। जैसे आपको पता होगा कि सूर्य के अंदर से कैसी इस तरीके का प्लाज्मा निकलता है जो दीवारों से भी क्रॉस कर सकता है, इस शरीर को भी क्रॉस कर लेता है, तो उसे प्लाज्मा जीव भी कहा गया है। जहाँ ऊर्जा आधारित जीवन, एनर्जी बेस्ड लाइफ फॉर्म, यदि भौतिक शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा आधारित या अग्नि तत्व से निर्मित कई चेतन शक्ति है तो वह सूर्य में रह सकती है। तो देखिए, जब सूर्य देव खुद सूर्य में रह रहे हैं, तो आप जानते हैं कि सूर्य देव पूरा परिवार उनका है और उनकी पूरी प्रजा है। तो सूर्यदेव जैसे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य कहे जाते हैं, अन्य ग्रहों पर भी जीवन है। मंगल देवता जो वंशज है वो मंगल पे रहते थे, बुध वाले जो है वहाँ बुध में रहते थे। ऐसे ही सूर्य में रहने वाली आत्माएं जो प्रकाश अग्नि तत्व की थी वो सब सूर्य में रहते हैं। तो सूर्य केवल एक ज्वलित पिंड नहीं बल्कि ऊर्जा का एक स्रोत है, चेतना का केंद्र भी कहा जाता है।
यहाँ पे महर्षि दयानंद सरस्वती का दृष्टिकोण आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों रूप में गहराई रखता है। वेद उपनिषद आधुनिक विज्ञान में इस बात की संभावना है कि ऊर्जा आधारित और अग्नि तत्व से बने जीव का अस्तित्व हो सकता है। तो डेफिनेटली हमारे शास्त्रों में तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड बताए हैं, तो अनंत ब्रह्मांडों में जीवन बताया है, ऐसी अनंत पृथ्वियों के बारे में बताया है। एक सृष्टि को चलाने वाले एक सूर्य है, तो ऐसी अनंत सृष्टि को चलाने वाले सूर्य है, महासूर्य है, परम महासूर्य है। और आप देखें तो आप सूर्य को अगर आप साइंस में यूट्यूब में सर्च करेंगे कि सूर्य से कितने बड़े बड़े सूर्य और भी है, तो आपको बताया जाएगा कि सूर्य से 100 करोड़, 1000 करोड़ और 1 करोड़ गुना भी बड़ा सूर्य है, जो साइंस ने ढूंढ लिया है और उसके नाम भी रखे हैं। तो यह शोध और ध्यान का विषय हो सकता है, क्या हमारे ब्रह्मांड में भौतिक जीवन के अलावा ऊर्जा आधारित चेतनाएं भी मौजूद है? ये आने वाले समय में पूरी दुनिया चर्चा करने वाली है और बापूजी ऑलरेडी इस चीज़ पे चर्चा कर चुके हैं। तो सूर्य केवल प्रकाश नहीं बल्कि ऊर्जा, चेतना और ब्रह्मांड की शक्ति का एक केंद्र भी है। तो इसको थोड़ा सा और मैं आपको समझाना इसमें चाहता हूँ कि हमारे वेद उपनिषद और पुराण क्या इस दृष्टिकोण में क्या कहते हैं, डिटेल में समझते हैं। ऋग्वेद कहता है सूर्य ऊर्जा का एक स्रोत कहा है जो पृथ्वी और आकाश को पोषण देता है और जीवन शक्ति प्रदान करता है। यहाँ अग्नि केवल भौतिक अग्नि नहीं बल्कि एक चेतन तत्व के रूप में भी मानी गई है। तो आप देखें बापूजी के ज्ञान में उन्होंने सूर्य जो अग्नि तत्व है, 5 तत्व, तो उसके ऊपर परम तत्व बताएं, उसके ऊपर परम प्रकाश बताएं। लेकिन उसकी और गहराई में जब जाते हैं तो अग्नि तत्व के आगे है परम अग्नि तत्व, राइट। तो वायु तत्व, परम वायु तत्व, राइट। आगे आकाश वायु, तो आकाश तत्व, परम आकाश तत्व। तो आप जब बापूजी की वीडियो देखेंगे तो आपको और गहराई में समझ आएगी कि बापूजी ने इसके बारे में और क्या डिटेल में समझाया। अब यजुर्वेद में क्या लिखा है ये यहाँ समझते हैं। तो सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा कहा गया है, जिसका अर्थ यह है केवल भौतिक ऊर्जा का स्रोत नहीं बल्कि चेतन आत्माओं का भी स्रोत मतलब स्थान कहा गया है। तो देखिए जो हमारी आत्मा है ये एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा को प्रभावित करती है सूर्य की ये शक्ति। तो सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा कहा गया है यजुर्वेद के अंदर। आगे कहा गया है कि सूर्य दिव्य ऊर्जा का केंद्र है और उसमें ब्रह्मांड के गूढ़ सत्य छिपे हुए हैं। इसलिए आप देखें तो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया, फिर मनु को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया और अब ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो ये ज्ञान ऑलरेडी सूर्य भगवान को पहले कृष्ण भगवान ने दे दिया था। तो सूर्य एक लाइट का गोला नहीं, एक चैतन्य देव है, वो एक ऊर्जा है। क्योंकि लोगों को मानने में सूर्य देवता कहा जाता है, उसे जल चढ़ाया जाता है। तो डेफिनेटली एक लाइव एंटिटी है इंग्लिश में बोले तो, परंतु ये एक एकदम सृष्टि के पावरफुल, क्योंकि सूर्य ना हो तो कुछ ना हो, सीधी सी बात है। सूर्य ही पृथ्वी को नहीं, समस्त ये सभी हमारे जो 9 ग्रह हैं सबको एनर्जी देने वाले सूर्य ही है। तो छांदोग्य उपनिषद क्या बोलता है? उपनिषद के अंदर कहा गया है कि सूर्य में स्वर्गीय जीवों का निवास है जो अग्नि तत्व से निर्मित होते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद 3.17.7 में लिखा हुआ है, जब आत्मा उच्च लोक की यात्रा करती है तो सूर्य के माध्यम से दिव्य शक्तियों से उसका संपर्क होता है। तो जैसे आप जानते हैं हम पृथ्वी लोक पे हैं, ये भूलोक है, ऊपर भूवर लोक, स्वरलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और परमधाम। तो ऊपर के जो 7 लोक है मैंने जो आपको बताएं, जब आत्मा ऊपर की ओर गति करती है तो उसे दिव्य शक्तियों का उससे उसका संपर्क होता है। तो ये अलग अलग लोक में जब आत्मा जाती है तो वहाँ पे अलग अलग तत्व की आत्माएं हैं, अलग अलग शक्तियों की आत्माएं हैं। तप लोक के अंदर जो दिव्य आत्माएं हैं जो हमेशा तपस्या करती है, तो ऐसी दिव्य आत्माएं ऊपर के लोक में रहती हैं। ब्रह्म उपनिषद में कहा सूर्य को परमात्मा का नेत्र कहा गया है।
जो इस सृष्टि को प्रकाशित करने के साथ साथ चेतन आत्माओं को भी जागृत करता है। यह भी कहा गया है कि सूर्य केवल भौतिक अग्नि नहीं बल्कि जीव चेतना का भी स्थान है। जैसे आप कहेंगे कि चंद्र के ऊपर, चंद्र में हमारे पितृ रहते हैं, तो क्या सूर्य में कोई नहीं रहता है? लेकिन सूर्य तक पहुंचने के लिए वो अग्नि तत्व का शरीर जब उस जीव को मिलता है तो वो सूर्य में भी रह सकता है। तो विष्णु पुराण क्या कहता है? तो उसमें कहा है कि सूर्य लोक में अग्नि तत्व से उत्पन्न सूर्य देव के गण रहते हैं, बराबर। तो सूर्य देव का जो क्रिएशन है, तो सूर्य के जो गण है वहाँ रहते हैं, जो वहाँ का संचालन करते हैं। इन्हें सूर्य वंशित देवता कहा गया है, जो अग्नि के कणों से बने होते हैं और प्रकाश, ऊर्जा और चेतना में विलीन होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि सूर्य के भीतर हिरण्यगर्भ नामक दिव्य शक्ति का वास होता है। यह शक्ति अग्नि तत्व से बनी है और इसमें ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की शक्ति है। शिव पुराण कहता है कि सूर्य लोक में कई प्रकार के अग्नि तत्व के देवता और ऊर्जा रूपी आत्माएं रहती है। ये देवता सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करते हैं और विभिन्न ग्रहों पर इसे फैलाते हैं। क्या सूर्य में वास्तव में अग्नि तत्व के जीव हो सकते हैं? शास्त्र के अनुसार आत्माएं केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। हमारे शास्त्रों में तो कहा है कि हर ग्रह पे जीवन है, आज भी जीवन है, ठीक है। बापूजी ने तो अपने एक लाइफ इन मार्स के वीडियो में कहा कि ये पृथ्वी का जो समय चल रहा है, इससे 8000 वर्ष पहले मंगल पर भी जीवन था, वहाँ पर भी ऐसी सृष्टि चल रही थी, लेकिन कुछ कारणों से वहाँ पर विनाश हुआ और वो आत्माएं, 5 तत्व का सृष्टि खत्म हुई, परंतु आत्माएं तो अभी भी वहाँ रहती है और वो जर्नी करती है। सोल जर्नी का बापूजी का वीडियो भी है। यदि पृथ्वी पर जल तत्व से निर्मित जीव रह सकते हैं तो सूर्य पर अग्नि तत्व से निर्मित जीवों का रहना असंभव नहीं है। ऊर्जा आधारित जीव, प्लाज्मा बींग्स, लाइट बींग्स का अस्तित्व विज्ञान भी मानता है, जो शास्त्रों के विचार से मेल खाता है। तो सूर्य एक गोला नहीं परंतु एक चैतन्य ऊर्जा का केंद्र भी है। सूर्य केवल ताप प्रकाश का स्रोत नहीं बल्कि चेतन ऊर्जा और दिव्य जीवों का स्थान भी है। वेदों में सूर्य को जीव को पालनकर्ता और ऊर्जा केंद्र माना गया है। उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा उच्च लोक की यात्रा में सूर्य से होकर गुजरती है। पुराणों में कहा है कि सूर्य लोक को अग्नि तत्व से निमित्त जीवों का स्थान बताया गया है। यदि हम अग्नि से बनी चेतन शक्ति को समझ ले तो सूर्य केवल एक तारा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का द्वार बन गया है। तो हम अपने आप को क्या समझते हैं? यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप सिर्फ एक मनुष्य हैं? क्या आप एक 5 तत्वों से बने हुए एक शरीर हैं? क्या आपके अंदर जो चैतन्य शक्ति है वो किस तत्व की बनी है? तो क्या आप इसको जानते हैं? बापूजी बोलते हैं कि तुम परम प्रकाश के हो, तुम परम तत्व के हो, तुम परम लाइट के हो, तुम्हारे अंदर अनंत सूर्यों की शक्ति है। तो क्या हमने ये महसूस किया है? क्या हमने शास्त्र की इस शक्ति को, अपने बारे में जो शक्ति बारे में बताया गया है, क्या हम जानते हैं? क्यों कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम? इसलिए बताया गया कि तुम ही वो ब्रह्म हो। तो जो समुद्र है, लहरें भी समुद्र ही है, लेकिन लहरें टेम्पररी है, लेकिन समुद्र परमानेंट है। तो ऐसे ही हर लहर समुद्र ही है, उसका एक अंश है, कभी वो बनती है कभी वो मिटती है। ऐसे ही ये शरीर, हम बार बार कपड़े की तरह शरीर को बदलते रहते हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो ऊर्जा है वो एक अनंत ऊर्जा है। उसे हम आत्मा कहते हैं, उसे हम चेतना कहते हैं, उसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। और ये अनंत सूर्यों से, अनंत सूर्य की शक्ति इसके भीतर है। तो इसलिए अपने आप को जानिए, मानिए, पहचानिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, धरती पर मेरा लक्ष्य क्या है, क्या करना है आगे। क्या ये सृष्टि, हम एक ही पृथ्वी पर से आए हैं, क्या हम अनंत सृष्टि से आए हैं? हमारे अंदर आत्मा में क्या रिकॉर्डिंग है, धीरे धीरे ये उजागर होगी, अपनी आत्मा की आइडेंटिटी उजागर होगी। और तब आप इस अनंत समय से चल रही इस सृष्टि को आप समझेंगे, आप अपनी ऊर्जा को जानेंगे, अपने अस्तित्व के बारे में जानेंगे, और तब आप उस परम तत्व परमात्मा को ढूंढ पाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से बताइएगा। इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, और ऐसे बढ़िया से वीडियो रोज़ आ रहे हैं यहाँ पे इस चैनल पर। तो लाइव मेडिटेशन कराता हूँ मैं 10 से 11
1300 से अधिक वीडियोस हो चुके हैं। अगर मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी के साथ लाइव मेडिटेशन कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इंतज़ार करें एक नए वीडियो का, जो कि एक नए ज्ञान की